हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ फारसी कैंपस। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th मैथ का 12th चैप्टर, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर के साथ साथ इंग्लिश के कुछ जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसको भी यूज़ करते हैं। और ये एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन से। वेरिएबल क्या है? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ में आए हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल ABC, XYZ, PQR, ये सभी जो है वेरिएबल है आपके। और कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो मैथ्स के नंबर है 5, -3, 7/2, 2.5, ये सभी आपके कॉन्स्टेंट हैं। तो इसको आप कंबाइन करेंगे। मान लीजिए आप लिया आपने नंबर 5 और वेरिएबल लिया आपने x, सो 5x, और उसके बाद जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथ्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उसको आप यूज़ करेंगे इसमें आपने माइनस किया 3, तो ये है आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए 7x + 5y भी हो सकता है आपका, -2, कितना भी आप एक्सटेंड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है आपके, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट आपके एक वेरिएबल ही लेना हो। आप 2 वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। आपने लिया x एंड y, xy + 2z, तो ये भी आपके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग वेरिएबल्स लें। अब ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स जो है आप अलग अलग लें। आप सेम वेरिएबल्स को भी 2-3 बार ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया x एंड x, तो x × x कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा आपका x²। और अगर 3 बार आप लेंगे तो x³। एक एक्सप्रेशन आप ये भी लिख सकते हैं, 7x² 2 -2, अब -2xy + 5 + 5z -3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपकी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जैसे कि टर्म्स क्या होती हैं, ऑफिशंस क्या है, मोनोवियल, बाइनोवियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन में टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे आप? पहले एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन बनता कैसे है। मान लीजिए आपको गिवन है 4x + 5, ये एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे बना होगा? पहले आपने 4x को फॉर्म किया, 4 और x को मल्टीप्लाई करके, देन एक कांस्टेंट था आपका 5, आपने दोनों को ऐड किया। एक और मान लीजिए आपको गिवन है 7x² 2 प्लस आपका 2y। पहले आपने 7² को बनाया, 7x और x का प्रोडक्ट से, देन 2y को आपने 2 × y करके फिर दोनों को ऐड किया। तो इसमें जो पहले फॉर्म कर रहे हैं एडिशन से, 7x से स्क्वायर एंड 2y, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? 7x² एंड 2y, और यहाँ पे कौन सी टर्म्स है? 4x एंड 5। टर्म्स 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए कि एक्सप्रेशन अगर हम लिखें 9x³ + 5yz + 2p + 11, तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं? 9x³ 5yz
2p11। तो ये आपके 4 टर्म्स हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक डेफिनेशन बनती है दैट टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम फॉर्म करते हैं टर्म्स को ऐड करके। अब मान लीजिए किसी एक्सप्रेशन में माइनस का साइन है, 4x² माइनस 5xy। तो अब अभी आपका टर्म्स क्या होगी, इस केस में आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है कि ये टर्म्स 4x² एक है और 5xy और हमने दोनों टर्म्स को हमने माइनस किया है। नहीं, ये आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टर्म्स हमेशा ऐड ही होती है एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए। तो ये जो आपका माइनस साइन है, ये 5 का ये माइनस है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो उसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पर जो ये नंबर है -5, और हमने टर्म्स कैसे बनाई होगी, एक होगा हमारा 4x², 4x और x को मल्टीप्लाई करके, और एक होगा हमारा -5xy, एक आपका होगा -5xy, xy और -5 को मल्टीप्लाई करके, फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट आएगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। अब आपके 4x² और प्लस माइनस क्या होता है हमारा -5xy। तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ये ऐड हुआ होगा -5xy। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है और उसमें जो है माइनस का साइन है, तो वो माइनस साइन जो है आपका वो टर्म्स के हैं, एक्सप्रेशंस का नहीं है वो। तो इसमें कौन सी दो टर्म्स हैं, 4x² एंड -5xy। एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको इसमें टर्म्स बताना है। तो आपका क्वेश्चन है 7x³ माइनस 3xy माइनस 4z एंड प्लस 11। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं आपके, इसमें आपके 4 टर्म्स हैं। 7x³, सेकेंड टर्म्स है आपका -3xy, नेक्स्ट है आपका -4z और आपका 11। क्लियर है ये। तो टर्म्स के बाद अब कॉन्सेप्ट है आपका फैक्टर का, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। तो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा तो आप उससे आप टर्म्स को फाइंड करेंगे एंड आप उस टर्म्स के फैक्टर्स करेंगे। फिर मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है आपको 4x² माइनस 3xy, ये है आपका एक्सप्रेशन। तो इसको हम ट्री डायग्राम से सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले आपको फैक्टर्स करने होते थे 10 के, तो आप करते थे यहाँ पे 5 × 2। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे। तो टर्म्स क्या है, यहाँ पर दो टर्म्स है आपके 4x² एंड -3xy। अब टर्म्स के बाद आप इनके फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स में ये आपका 4x² कैसे बना है, इनके 3 फैक्टर्स हैं, 4x एंड x। आपने 4 को, x को और x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे -3xy कैसे बना है, यहाँ पर भी आपके, इसमें भी आपके एक कांस्टेंट है -3 और 2 वेरिएबल्स हैं x y। तो ये होंगे आपके इसके फैक्टर्स। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में, इसलिए हम इसको ट्री डायग्राम से कर रहे हैं। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 5xy + 10। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। टर्म्स दो हैं इसमें, 5xy एंड 10। 5xy के फैक्टर्स क्या होंगे, 5x एंड y, और 10 आपका 10 ही रहेगा। इसमें आपको वो नहीं करना है 2 × 5 10 जैसे कि हम नंबर्स में करते थे। यहाँ पर फैक्टर्स का जो मतलब है, जो टर्म्स बनी हैं वो किन कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके बनी हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट है। सो कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मैथ्स में तब आता है जब मैथ्स में एक कोफिशिएंट, एक को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका इसमें, या फिर हमने एक नॉर्मल टर्म लिखी है, आपको दिया हुआ है 7x²। तो यहाँ पर जो है 2 x आए हैं इंग्लिश से, x और x। कब आया ये, जब इनको नंबर मिला 7
अगर यहाँ पे 7 इनको नहीं मिला होता, यहाँ पे 0 होता, तो ये क्या बनता, एक्स स्क्वायर। इसको कोई कोफिशेंट नहीं मिला है तो इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा। यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखाई नहीं देता है। 0 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हैं या फिर कोई नंबर्स हैं, उसमें आपका 0 ही होता है। तो 7x स्क्वायर के केस में ये जो आपका वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशेंट, इसका को क्या है, तो इसका कोफिशेंट को है आपका 7। तो अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा एक्स वाई 3xy प्लस 2z, तो इसमें आपको कोफिशेंट बताने हैं। और अगर आपके यहाँ पे +9 भी है तो यहाँ पे 9 का जो है कोई को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ का ही नंबर है। कोफिशेंट होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के। तो यहाँ पर एक्स और वाई का कोफिशेंट क्या है, 3 है, और टर्म्स है हमारे 3xy, और यहाँ पर कोफिशेंट हो जाएगा आपका कोफिशेंट ऑफ 3xy, सॉरी कोफिशेंट ऑफ xy 3। नेक्स्ट टर्म्स है हमारा 2z, और यहाँ पे z का कोफिशेंट कौन है, 2, क्लियर है। और ये इसका जो है कोई कोफिशेंट नहीं है। तो ये आपका वो टर्म्स है जिसमें कोई वेरिएबल्स नहीं हैं। अभी आपका कोई एक ऐसा टर्म्स है, कोई टर्म्स है जिसमें कोई को दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चंस अगर है एक्स वाई प्लस 4, तो इसमें आप बताइए कि इसमें टर्म्स क्या है और कोफिशेंट क्या है। तो पहले टर्म्स हो जाएगी आपकी एक्स वाई, तो इसमें क्या कोफिशेंट है, किससे मल्टीप्लाई किया गया है इसको, कि आपको यहाँ पे एक्स वाई दिखाई दे रहा है, इसके आगे कोई नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, 2 3 4 5 6। तो जब भी कोई नंबर ना दिखाई दे तो उस केस में कोफिशेंट होता है 1। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, तो मैथ से कोई तो नंबर आया होगा कोफिशेंट में को बनकर, तो ये हुआ होगा आपका यहाँ पे 1 इंटू एक्स वाई। 1 से हम जब किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आपका एज इट इज रहता है। 1 इंटू 9 क्या होगा, 9 ही होगा। 1 इंटू 100 क्या होता है, 100 ही होता है। तो इसी तरीके से 1 इंटू एक्स वाई आया तो क्या आएगा इसका, तो सिर्फ इसका एक्स वाई ही होगा। तो ये जो टर्म्स है आपका एक्स वाई, इसका कोफिशेंट कौन है, तो ये इसका होगा 1। 4 तो अपना कॉन्स्टेंट है, 4 हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई कोफिशेंट नहीं होगा। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है 4p² क्यू माइनस 3pq² प्लस 5/2pq प्लस 7। इसमें टर्म्स बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, चैप्टर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें टर्म्स को बताइए और उनके कोफिशिएंट बताइए। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं, 4p² क्यू, नेक्स्ट टर्म है आपका -3pq², नेक्स्ट टर्म से आपका 5/2pq, और नेक्स्ट टर्म है आपका 7। कोफिशिएंट अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट है आपका 4, तो ये किसका कोफिशिएंट है, p² q का। वो आपको लिखना नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा -3pq² का, नेक्स्ट है pq का कोफिशिएंट 5/2, ये भी एक कांस्टेंट है। और ये 7 का कोई कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये 7 कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पे होता प्लस p ओनली तो ये p टर्म्स होता। तो इसमें p का क्या कोफिशिएंट है, p जो है हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेकिन इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका क्या कोफिशिएंट होगा, तो इसका कोफिशिएंट होगा हमारा 1। तो पहले अभी इन 3 कॉन्सेप्टर इनके बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, टर्म्स, देयर फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल एंड लाइक अनलाइक टर्म्स को समझेंगे। तो आपका एक्सरसाइज है 12.1, गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फ्लोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। लैंग्वेज में आपको कंडीशन दी हुई है और आपको इसमें वेरिएबल कांस्टेंट और जो बेसिक मैथ के ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, उनको यूज करके
उसके एक्सप्रेशंस को लिखना है। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। आपको इसमें z को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है y से। तो क्या एक्सप्रेशन होगा इसका? y से सब्ट्रैक्ट करना है z को, y माइनस z। नेक्स्ट इज 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। पहले x और y का सम करना है और फिर उसका हाफ करना है। तो क्या एक्सप्रेशन होगा इसका? किस तरीके से आप इसको लिखेंगे? x और y का सम और उनका हाफ, यानी कि बाई 2। नेक्स्ट इज द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर z को खुद से मल्टीप्लाई करना है। सो z मल्टीप्लाई z इज z स्क्वायर। जब भी कोई वेरिएबल, इनफैक्ट कोई नंबर खुद से जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा वो उसकी पावर बनेगी। अगर z को आपको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होता, z उसका पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। पहले p और q का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1/4 करेंगे। p और q का प्रोडक्ट p q। जब कोई वेरिएबल के बीच में कोई साइन ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो 1/4 करना है तो डिवाइडेड बाय 4, PQ बाय 4। फिफ्थ इज नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडिड। पहले x और y का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करना है। फिफ्थ नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर। y का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और दोनों को ऐड किया, तो ये आपका एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिक्स्थ इज नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। आपने m और n का प्रोडक्ट किया तो यानी कि mn हुआ होगा, उसको 3 टाइम यानी कि उसको 3 गुना, यानी कि उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3mn हुआ होगा और उसमें नंबर 5 को ऐड किया प्लस 5। ये एक्सप्रेशन होगा आपका 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एंड देन 5। सेवन्थ है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। 10 से आपको माइनस करना है y और z की प्रोडक्ट को। तो y और z का प्रोडक्ट क्या होगी? yz। और 10 से इसको माइनस करना है, सो 10 में से हम इसको माइनस कर देंगे। सेवन्थ हो जाएगा आपका 10 माइनस y एंड z की प्रोडक्ट को एंड 10 माइनस yz। नेक्स्ट इज सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। a और b के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है उनकी प्रोडक्ट से। सो नंबर 8, a और b का प्रोडक्ट क्या होगी? ab। और ab में से आपको माइनस करना है उनके सम को। उसमें से आपने माइनस किया a प्लस b को ब्रैकेट में रखेंगे, सम ऑफ नंबर ab, तो यानी कि ab। तो यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ab माइनस a पॉजिटिव है आपका, माइनस एंड प्लस अगेन माइनस हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ab माइनस a माइनस b। सेकेंड क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। जो हमने अभी समझा था, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इनसे आपको टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं ट्री डायग्राम से। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा x माइनस 3। तो ट्री डायग्राम में सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं x माइनस 3, उसके बाद होता है टर्म्स। 2 टर्म्स हैं इसमें x माइनस 3। ये जो माइनस होता है, जो ये आया है एक्सप्रेशन में, वो टर्म का ही माइनस है। अभी क्योंकि ये कॉन्सेंट है x y z a b c d कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसको एज इट रखेंगे और इसके आप फैक्टर करेंगे x का क्या फैक्टर है? इसमें कोई कोफिशेंट नहीं है और ना ही किसी वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो फिर कोफिशेंट आपको अगर दिखाई नहीं देता है तो क्या होता है? यहाँ पर 1 हो जाता है। तो x का फैक्टर करेंगे 1 इंटू x, ये हैं आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, एक्सप्रेशन है आपके पास
1 प्लस एक्स स्क्वायर। टर्म्स हम लिखेंगे, 3 टर्म्स हैं इसके, 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर। 1 हमारा कॉन्स्टेंट है, हम इसको ऐसे कैसे ही रखेंगे। एक्स के फैक्टर क्या होंगे, 1 और एक्स स्क्वायर के क्या फैक्टर होंगे, एक्स और एक्स। इसमें एक्स को दो बार मल्टीप्लाई हुआ है और ये एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1 के साथ, क्योंकि आगे कोई कॉन्स्टेंट हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका 1 इंटू एक्स रहा होगा। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारा y माइनस वाई क्यूब एक्सप्रेशन है आपके, y माइनस वाई क्यूब। टर्म्स होंगी इसकी y एंड माइनस वाई क्यूब। y के फैक्टर्स 1 और y। अभी यहाँ पे माइनस वाई क्यूब के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 बार यहाँ पे y मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इंग्लिश में जो है माइनस तो होता नहीं है। तो ये जो माइनस जो है एक्चुअली में ये नंबर का होगा। अभी वाई क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पर 1। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक माइनस 1 है, 1 जो है आपका हिडन है। मल्टीप्लाई अगर होता है तो वो जो वेरिएबल है तो वैसे का वैसे ही रहता है। और y है हमारा, y स्क्वायर है, तो यहाँ पे y 3 टाइम्स, y इंटू वाई की क्यूब हुआ। तो y क्यूब को हम -1 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये हमारा -y क्यूब हुआ। अगर किसी भी टर्म्स में वेरिएबल्स के आगे माइनस आता है, मान लीजिए कि आपको गिवन है -3xy, तो इसके फैक्टर्स आप लिखेंगे -3x एंड y। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पे -3 है ही नहीं, यहाँ पे -xy है, तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, कभी भी आपको ये नहीं लिखें -x एंड y, क्योंकि -x कुछ होता ही नहीं है, तो ये x y ही है सिर्फ। तो माइनस किसका है, तो ये 1 का, तो -1 आप आगे लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 5xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा 5xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y। तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो 5xy स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर और y। फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 5 देन x, y स्क्वायर मतलब y एंड y। 5x y को आपने मल्टीप्लाई किया, 5xy स्क्वायर बना। 7x स्क्वायर y का क्या होगा, यहाँ पे 7 है तो 2 बार x है, तो x हो जाएगा हमारा, यानी कि x इंटू एक्स और y है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशन आपका होगा आपका -ab प्लस 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर। इसमें भी 3 टर्म्स हैं, टर्म्स होगा -ab 2b स्क्वायर -3a स्क्वायर। ना इसका फैक्टर्स होगा -ab के क्या फैक्टर्स होंगे, इसमें आपने यहाँ पर a और b को मल्टीप्लाई किया और माइनस किसका है, ये 1 का है, -1 इंटू a इंटू b। 2 स्क्वायर b का क्या 2b स्क्वायर के क्या होंगे फैक्टर, 2 और 2 बार b, 2b इंटू b। -3a स्क्वायर का क्या होगा फैक्टर, -3a इंटू a। अगर माइनस है उसके बाद नंबर है तो वही लिखेंगे। ये यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 इंटू 3 नहीं लिखना है। -3 मैथ्स का एक नंबर है, सो -3ab। लेकिन आप यहाँ पे -a नहीं लिख सकते हैं, a आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जिसमें कि प्लस और माइनस नहीं होते हैं। ab वैसे का वैसे रहेगा और ये -1 हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेम क्वेश्चंस हैं आपके, पर यहाँ पर आपको ट्री डायग्राम से शो नहीं करना है। तो जब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो एक तरफ लिखते हैं एक्सप्रेशन, टेबल के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे और देन टर्म्स एंड देन फैक्टर्स। एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है -4x + 5। तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो इसमें -4x और एक 5 है। फैक्टर क्या होंगे, -4x के फैक्टर होंगे -4 और x, और 5 का 5 ही रहेगा। सेकंड है हमारा -4x + 5y।
तो टर्म्स है इसके -4x एंड 5y। फैक्टर्स होंगे इसके -4x के होंगे -4 और x, और 5y को होंगे आपके 5 और y। नेक्स्ट इज 5y प्लस 3y स्क्वायर। सो तो इसके दो टर्म्स हैं 5y एंड 3y स्क्वायर। 5y का फैक्टर होगा 5 और y, 3y के फैक्टर्स होंगे 3y और y। नेक्स्ट इज xy प्लस 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो टर्म्स हैं हमारे xy एंड 2x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। xy के फैक्टर्स होंगे xy, x और y, और 2x के स्क्वायर के फैक्टर होंगे 2x और y। नेक्स्ट है हमारा pq प्लस q। टर्म्स है हमारा pq एंड q। फैक्टर्स है pq के p इंटू q, और ये q हमारा ऐसे कैसे आ जाएंगे, या फिर q इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। टर्म्स क्या होंगे इसके 1.2 AB, सेकेंड टर्म्स होंगे इसके -2.4 B, और तीसरी टर्म्स होंगी इसकी 3.6 A। फैक्टर्स क्या होंगे 1.2 AB के फैक्टर्स होंगे 1.2 एंड A एंड B। ये इन तीनों का मल्टीप्लाई करके ये बना है। नेक्स्ट हमारा 2.4 B, तो हो जाएगा हमारा -2.4 एंड B। तो लास्ट है 3.6 A, तो हो जाएगा 3.6 एंड A। ये है आपका 3/4x प्लस 1/4। ये आपका एक्सप्रेशन है। टर्म्स है इसमें 3/4x एंड 1/4। इसके फैक्टर्स होंगे 3/4 इंटू एक्स, तो 3/4 इंटू एक्स हमारा फैक्टर हो जाएगा एंड 1/4 वैसे के वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट इज 0.1 p स्क्वायर। तो इसके टर्म्स होंगे आपके 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर, और इसके फैक्टर्स होंगे 0.1 इंटू p एंड 0.2 q इंटू q हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशेंट। नंबर में होता है कोफिशेंट हमेशा, ऑफ टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट अगर है, मान लीजिए एक्सप्रेशन आपने लिखा 4x + 5, तो इसी का ही कोफिशेंट होता है इन द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट के अलावा उनके कोफिशेंट आपको लिखने हैं। सो फर्स्ट चीज़ है आपका है 5 - 3t स्क्वायर। इसमें 5 का तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे t स्क्वायर के क्या कोफिशेंट होंगे -3। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम टेबल के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट। टर्म तो कॉन्स्टेंट वाले भी होते हैं लेकिन उसके कोफिशेंट नहीं होते हैं, तो इस कॉलम में हम वही टर्म्स को लिखेंगे जो कॉन्स्टेंट के अलावा है एंड देन कोफिशेंट। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 5 - 3t स्क्वायर। 5 तो कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा टर्म्स बची है तो -3t स्क्वायर, और इसमें कोफिशेंट क्या है -3। जो भी नंबर है आपका वेरिएबल्स के आगे। नेक्स्ट है 1 + t स्क्वायर प्लस t क्यूब। 1 को रहने देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। फिर कौन सी टर्म्स बची t स्क्वायर एंड t क्यूब। तो t के क्या कोफिशेंट है, इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है कोई नंबर इसके आगे, तो हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। इसका भी नहीं है तो इसका भी 1 हो जाएगा एंड देन इसका भी 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट है x + y + 2। इसमें जो है आपके x + 2xy + 3y, तो इनके जो टर्म्स हो जाएंगे तो इसमें आपके टर्म्स हो जाएंगे x
2xy एंड 3y, तीनों ही आपके वेरिएबल वाले टर्म्स हैं। तो यहाँ पर x के क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो 1 है। xy के क्या कोफिशिएंट है, तो 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 3y का क्या है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 3। कोफिशिएंट मतलब कि जो नंबर है आपका। नेक्स्ट है 100m प्लस 1000n, तो यहाँ पे 100 है कोफिशिएंट और इसमें n का कोफिशिएंट है 1000 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड प्लस 7p क्यू। टर्म्स कौन कौन से हैं इसमें, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 7p क्यू। तो अभी इसका क्या कोफिशिएंट है, पी क्यू स्क्वायर, तो इसका कोई आगे कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर कोई नहीं है तो 1 रहा होगा, माइनस साइन है तो माइनस पी और क्यू का तो नहीं होगा ये, तो इसके आगे जो नंबर होगा तो उसी का ही साइन होगा ये। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा माइनस के 1, कोफिशिएंट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज 1 और इसका कोफिशिएंट तो है ही 7। नेक्स्ट है आपका 0.2a प्लस 0.8b, सॉरी 1.2a प्लस 0.8b है हमारा, तो इसमें 1.2 है कोफिशिएंट और इसमें आपका 0.8 कोफिशिएंट है। 3.14 r स्क्वायर, तो इसमें कोफिशिएंट है हमारा 3.414। 2 ब्रैकेट l प्लस b, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन है इसका 2 ब्रैकेट l प्लस b, तो पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन होगा, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एल 2l प्लस 2 इंटू b हो जाएगा आपका 2b, तो प्लस 2b 2l प्लस 2b। 2l में अपना कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे भी आपका कोफिशिएंट है 2। नेक्स्ट है आपका 0.1y प्लस 0.01 वाई स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट है आपका 0.1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0.01। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको टर्म्स के कोफिशिएंट बताने थे। इसके एग्जांपल है x प्लस 2xy प्लस 3y। यहाँ पर जो है आपके तीनों टर्म्स हैं, तो ये जो टर्म्स हैं, जब हम टर्म्स के कोफिशिएंट बताते हैं, जो वहाँ पर न्यूमेरिक जो कोफिशिएंट है, जो नंबर है मैथ्स का, तो वो हम h कोफिशिएंट लेते हैं। तो उसमें 2xy का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर xy जो है वेरिएबल है। अब इसमें हम किसी सफिशिएंट वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछें। अगर आपसे पूछा जाए 2xy के टर्म्स में y का क्या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब को जो उसके साथ है नंबर, जो उससे मल्टीप्लाई हुए हैं, तो y का क्या कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका 2x। और अगर आपको यहाँ पर x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x का कोफिशिएंट होगा 2y। और अगर आपको सिर्फ कोफिशिएंट पूछा जाए, कोफिशिएंट मतलब कि वो आपसे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट पूछ रहा है x y का, तो उस टाइम पर होगा आपका 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ये गिवन है माइनस पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टर्म्स के क्या कोफिशिएंट हैं, टर्म मतलब इसमें जो आपके वेरिएबल हैं उसका कोफिशिएंट बताना है। वेरिएबल है आपके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट होगा आपका -1। और अगर आपको यहाँ से पूछे क्यू स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, तो इसका आपका कोफिशिएंट होगा -p स्क्वायर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो इसमें x टर्म है उनको पहचानिए और फिर x के कोफिशिएंट बताइए। तो पहला है y स्क्वायर x प्लस वाई, तो 2 टर्म्स है इसमें, एक ये और एक ये। इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है और उसका कोफिशिएंट है उसका y स्क्वायर। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे?
टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। ये है आपका एक्सप्रेशन, देन लिखेंगे टर्म्स विद एक्स एंड देन उसके कोफिशिएंट। सो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ टर्म्स जहाँ पर सिर्फ एक्स है वही लिखनी है आपको नेक्स्ट कॉलम में। तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे इसको। तो इसका सेकंड का फर्स्ट का हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक्स का क्या कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज आपका 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। तो नेक्स्ट में हमें टर्म्स लिखनी है जिसमें कि एक्स हो। तो आपका 13 वाई स्क्वायर में तो एक्स है ही नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस वाले में एक्स है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 8 वाई एक्स। और फिर आपसे पूछा गया था कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा माइनस 8 वाई एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें कौन सी वो टर्म्स है जिसमें एक्स है, तो फर्स्ट में आपका एक्स है, इन दोनों में तो आपका एक्स है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर एक्स है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, तो उसके आगे नंबर है 1। जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो 1 होता है। नेक्स्ट है 5 प्लस जेड एक्स। तो इसमें एक्स नहीं है, और 5 में भी एक्स नहीं है, और जेड में भी एक्स नहीं है, और इसमें आपका जेड एक्स है। तो इसका जेड का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा हमारा वो जेड हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें 2 टर्म्स में एक्स है, इसमें 1 में तो एक्स है नहीं, तो आपका एक यहाँ पर एक्स है और एक के यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर एक्स का क्या कोफिशिएंट है, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, कुछ नंबर नहीं है और ना ही कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स का क्या कोफिशिएंट होगा, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा वाई, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई हुआ है वाई से। नेक्स्ट है 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25। 25 में तो एक्स है ही नहीं, यहाँ पर आपका एक्स है, और इसके कोफिशिएंट क्या है, तो 12 और वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में ही एक्स है, तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब वो किससे वो मल्टीप्लाई हुआ है। पर्टिकुलर अगर आपसे वेरिएबल का पूछा जाए तो उसके कोफिशिएंट में नंबर और वेरिएबल दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन अगर एक टर्म्स का पूछा जाए, अगर आपको पर्टिकुलर यहाँ पर पूछा जाए ये है, इसमें 3 टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट बताइए। तो 5 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। जेड का कोफिशिएंट 1 होगा, और जेड एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर वाई स्क्वायर। उस टर्म्स को आइडेंटिफाई करिए जिनमें वाई स्क्वायर है, और फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। 2 टर्म्स है, एक है आपका 8 और एक है आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो 8 में तो वाई स्क्वायर है नहीं, इस टर्म में वाई स्क्वायर है वाई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स, क्योंकि वो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट इज 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x। 7x में वाई स्क्वायर है ही नहीं, और इसने वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 5। नेक्स्ट है आपका 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। इसमें आपका वाई स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर आपके वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है। यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई में आपका जो है वाई स्क्वायर नहीं है। इस वाई स्क्वायर के टर्म्स में कोफिशिएंट क्या होगा आपका वाई स्क्वायर का, माइनस 15x, और यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट आता है मोनोवियल, बाइनोवियल और ट्राइनोवियल का। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। हमने देखा कि एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, वो टर्म से बनते हैं। 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स ऐड होती है, उसके बाद एक एक्सप्रेशन बनता है। अभी एक्सप्रेशन यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, एक्चुअली में ये 4 टाइप्स के होते हैं।
फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में एक्चुअली में ये तीनों ही आ जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में। मोनोमियल हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7xy, कुछ भी इसमें प्लस नहीं हुआ। ये टर्म 5 छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। ये टर्म्स आपके -12y5x स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ये आपका सिंगल ही टर्म्स है क्योंकि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। तो ये है आपका मोनिवियल। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें दो टर्म्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स आपने बनाई, जैसे 7y और दूसरी है आपकी 5z, और इन दोनों को आपने ऐड किया है, या फिर यहाँ पर माइनस का साइन हो, माइनस आपका 5z, 2x स्क्वायर वाई प्लस 5, इसमें भी दो टर्म्स है आपका 2xy प्लस 5, जिसमें आपका दो टर्म्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें सिंपली तीन टर्म्स हो, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। 2x प्लस 5y प्लस 9z, इसमें तीन टर्म्स हैं, ये और ये। या फिर आप ले लीजिए 4q स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर क्यू, या फिर ले लीजिए 4q स्क्वायर प्लस 3pq स्क्वायर प्लस -7pq स्क्वायर। इससे अगर आपके ज़्यादा टर्म्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जिसका कोई नाम नहीं हो, तो उसको सिंपली हम उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ये सभी भी आपके पोलिनोमियल है, पर ये इस पोलिनोमियल के स्पेसिफिक नाम है। तो हमें सिर्फ ये बताना है आपके कौन से टर्म्स आपके मोनोमियल है और बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। दो टर्म्स है तो ये आपका बाइनोमियल है, एक ही टर्म्स है तो ये मोनोमियल है, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है, एक ही टर्म्स है तो मोनोमियल है। ये ट्राइनोमियल दो है, बाइनोमियल इसमें भी दो ही है तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, एक है तो मोनोमियल हो जाएगा। तीन ट्राइनोमियल, दो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका इस एक्सरसाइज का, लाइक और अनलाइक टर्म्स। अभी आपको 2-3 टर्म्स दिए होंगे, अब आपको इसमें बताना है कौन सी आपके इसमें लाइक है और कौन सी अनलाइक है। लाइक टर्म्स हम उनको बोलते हैं जिनमें वेरिएबल्स बिल्कुल सेम हो, कॉन्सेप्ट चाहे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि -7x, दूसरी टर्म से 5/2x, दोनों में आपके नंबर अलग अलग हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे इसमें यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट्स को, जो नंबर वाले पार्ट है उसको हम इग्नोर कर देंगे। वेरिएबल यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि ये दोनों जो है लाइक टर्म्स हैं। मान लीजिए कि एक है आपका 5x और दूसरा है आपका 5y, तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? ये लाइक टर्म्स नहीं है, भले इसमें नंबर सेम है। नंबर तो हमें देखना नहीं है इसमें, हमें सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट्स को देखना है इसमें। यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पर y है, तो ये आपका अनलाइक टर्म्स है। मान लीजिए आपको एक यहाँ पर इस तरह से गिवन हो -7x स्क्वायर वाई, यहाँ पर गिवन है आपका 2.5x स्क्वायर वाई। इसको आप देखते ही कहेंगे लाइक टर्म है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई है। लेकिन अगर यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर दे दें तो क्या ये अभी ये लाइक टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स के केस में जो ऑर्डर हैं वेरिएबल है जो, तो लाइक टर्म्स के केस में जो ऑर्डर है वेरिएबल का वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे भी 2x और वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी 2x 1y है, यानी कि ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। चाहे आपको इस तरीके से लिख कर दे 9x yz, फिर आपको लिखा हुआ हो 10 yzx,
तो ये दोनों ही आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही वेरिएबल बिल्कुल सेम हैं। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड है, भले ही वो आगे पीछे हो। तो जब भी आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स डिसाइड करनी हो, क्योंकि आगे ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आगे का जो एक्सरसाइज है आपका, जब हम इसमें ऐड करेंगे डिफरेंट टर्म्स को, तो लाइक टर्म्स ही ऐड होती है। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई हमें करना होगा तो कि कौन सी इसमें लाइक टर्म्स है और कौन सी अनलाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स के केस में सबसे पहले तो जो न्यूमेरिक पार्ट है उसको, कोफिशिएंट है उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है वेरिएबल वाले पार्ट को, और दोनों में वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए। अभी एक चीज़ जो हमें कंफ्यूज कर सकती है, मान लीजिए आपको गिवन है 5x² y और दूसरा है 7xy²। क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? इनमें अगर हम वेरिएबल वाले पार्ट्स को देखें, यहाँ पर 2x और y है और यहाँ पर 1x और 2y है, तो वेरिएबल सेम नहीं है। इसमें जो फैक्टर होंगे वो होंगे आपके 5, जो कि नंबर उसको रहने दीजिए, x एंड y, और यहाँ पर है x y। तो फैक्टर सेम नहीं है वेरिएबल वाले पार्ट के, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं होगी। बाकी ये इजी कॉन्सेप्ट है, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 1 एंड 100 बिल्कुल लाइक टर्म्स है, दोनों में किसी में भी कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। अगर ये 1 और ये 100x होता तो ये अनलाइक हो जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल वाले पार्ट सेम होना चाहिए ना। यहाँ पे भी नहीं है वेरिएबल और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये है आपका लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है आपका -7x और 5/2x। सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है, हमें अल्फ़ाबेट को देखना है, नंबर को हम छोड़ देते हैं। ये भी सिर्फ x है और ये भी सिर्फ x है, तो ये भी आपका लाइक टर्म्स है। आपका थर्ड है 29x - 29y, -29x और -29y। तो नंबर भले ही सेम हो, वो मैथ के हैं, कोफिशिएंट हम वेरिएबल्स को देखेंगे। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो ये आपका अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। 14xy एंड 42yx, वेरिएबल्स को देखते हैं x और y और x, भले ही आगे पीछे है पर दोनों में xy और yx है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है लाइक और अनलाइक में। तो दोनों में ही x और y है, तो ये भी हमारा लाइक टर्म्स हो जाएगा। 4mp एंड 4mp², सॉरी यहाँ पे 4m²p और उसके बाद है आपका 4mp²। तो यहाँ पर आपका 4m 2 बार है, तो यहाँ पर 2m और 1p है, और यहाँ पर 1m और 2p है, तो ये आपका अनलाइक टर्म्स है। xz एंड x² z², यहाँ पर 1x और 1z है और यहाँ पर 2x और 2z है। कई बार हम इस तरीके से भी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों xz2 है, तो नहीं, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ वेरिएबल बिल्कुल सेम होने चाहिए और उसके पावर भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर xz है तो यहाँ पे भी स्क्वायर z² होना था, तब वो लाइक होते। तो ये आपके अनलाइक टर्म्स हैं। आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग, तो इसमें आपको लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करना है।